हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर एवरीथिंग, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज से अपन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन पहले बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को अपन समझेंगे, उसके बाद में अपन फिर बुक्स पे चलेंगे। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 and this video will be helpful for students class 9, 10th, 11th, 12th। कक्षा 9 में, चाहे वो 10 में या 11 में या 12 में पढ़ रहे हो, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जो बिगिनर्स है, जिन्होंने 10th पास करके 11th में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और 9, 10th वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, केमिस्ट्री को कैसे सीखा जाता है। जिनको केमिस्ट्री से जिनका केमिस्ट्री में मन नहीं लगता है, उनका भी मन लगने लगेगा अगर आप मेरे साथ चलोगे तो, ठीक है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को लेकर के चलूँगा और आप लोग मेरे साथ बने रहेगा कंटिन्यूसली आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। सो लेट स्टार्ट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। और एक बात कहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बाद में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना, ठीक है। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स केमिस्ट्री यानी आधारभूत रसायन। और बेसिक केमिस्ट्री को जानने से पहले जो है अपन में एक बात बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो किससे बना है। एक लैटिन वर्ड है कीमिया, उससे बना है। केमिस्ट्री किससे बना है बच्चों? केमिस्ट्री यानी रसायन किससे बना है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका नाम है कीमिया। कीमिया, कीमिया, इससे जो है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है। और अपन बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? यानी केमिस्ट्री का पितामह या जनक, रसायन का जनक। कहने का मतलब रसायन का जनक। तो रसायन का जनक जो है वो लेवोइजर को क्या कहा जाता है? लेवोइजर, लेवोइजर नामक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक को जो है रसायन विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं, अपन बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री की बेसिक से लेते हैं। रसायन क्या है? रसायन कोई भी पदार्थ होता है ना, उसका विज्ञान होता है, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, उसके प्रॉपर्टीज जो है कौन कौन से उनका स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सच ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर इज नॉन एज केमिस्ट्री। यानी विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ से संबंध रखती है, पदार्थ का संपूर्ण अध्ययन करवाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब इसके अंदर किसका स्टडी करते हैं अपन? तो सबसे पहले जो है परमाणु से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एटम क्या चीज होती है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी एटम के ऊपर डिपेंड है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एटम। एटम क्या चीज होता है? एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु क्या चीज होता है? इसका इन्वेंशन किसने किया? ये चीजें अपन जो ये आगे पढ़ेंगे। तो डाल्टन ने इसकी खोज की थी परमाणु की। और परमाणु क्या होता है? देखो, ये सब्सटेंस किससे बना है? परमाणु से। अपन की बॉडी किससे बनी है? एटम से। और आइदर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स आर मेड अप फ्रॉम एटम्स। सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। तो एटम क्या चीज होती है? किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी वस्तु को अपन जो है अगर डिवाइड करते जाएं, लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर उसका फर्दर डिवीजन जो है इम्पॉसिबल होता है। तो वो जो एंडिंग स्टेज आती है जहां पर उसका फर्दर डिवीजन इम्पॉसिबल होता है, वो स्टेज ही क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैटर का होता है वो क्या कहलाता है? एटम के नाम से जो है जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन क्या होगी? परमाणु किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर
which participate in chemical reactions and does not lose its identity is known as atom। यानी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और अपनी पहचान नहीं खोता है, एटम कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट होता है? एटम होता है, न कि मॉलिक्यूल। सो लेट्स व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर which participate in chemical reaction यानी छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है पार्टिसिपेट होता है, एटम कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ए वर्ड और लगा देता हूँ पे, लेटर, इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी is called एटम। क्या कहलाता है वो? एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब मैटर में भी कौन सा मैटर? उसका एलिमेंट वाला पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन जो है एलिमेंट की बात करेंगे। मैटर में कौन सा मैटर होगा? एलिमेंट। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स which participate in a chemical reactions and does not lose its identity is called atom। यानी सबसे छोटा तत्व का सबसे छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है और अपनी पहचान नहीं खोता है, परमाणु कहलाता है। कहने का मतलब एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, यानी परमाणु ना तो नष्ट होता है और न इसको बना सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ये एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स में जो ट्रांसफर होता रहता है, दूसरे कंपाउंड्स का निर्माण करता रहता है। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये कहलाता है एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc, ये सब क्या है? दीज आर एटम्स। ये सब क्या बेटा? एटम है। ठीक है, अब एटम की एक विशेषता होती है, देखो एटम जो होता है ना सिंगल फॉर्म के अंदर रहता है यार, ऑलवेज। एलिमेंट सिंगल फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स में एटम, तो ये कभी भी प्री एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है और इसका प्री एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। हैंस केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो इस एटम की प्री एग्जिस्टेंस की इम्पॉसिबिलिटी जो होती है उसके कारण होती है। यानी कहने का मतलब यूँ कहें अपन कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इट्स प्री एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। इसका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। यानी अकेला एटम रह नहीं सकता, ये किसी के साथ में रहेगा और साथ में रहेगा तो ये केमिकल रिएक्शन करेगा। यानी कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट होता है? एटम पार्टिसिपेट होता है, न कि मॉलिक्यूल, न कि कंपाउंड। ओके, क्लियर? तो ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन। और इस एटम का जो है इन्वेंटर कौन था? यानी खोजकर्ता वो था डाल्टन।
डाल्टन था। और एटम के बारे में इसने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो कहा था, इसने एक थ्योरी दिया था जिसको डाल्टन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डाल्टन्स थ्योरी, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं और ओनली टर्मिनोलॉजी की बात करें अपन, बेसिक केमिस्ट्री में कुछ एटम्स के बाद में आता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा जो है अपन का आता है दूसरा जो टर्म आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी अणु, हिंदी में इसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। अब देखो अणु क्या होते हैं, एटम क्या होता है? एटम बेटा सिंगल फॉर्म में रहता है, अकेला रहता है। और अकेला रहता है तो इसका स्वतंत्र रूप से जो एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए एग्जिस्टेंस में रहने के लिए दूसरे एटम से जो है क्या करता है? कॉम्बिनेशन करता है। और कॉम्बिनेशन करेगा तो ये मॉलिक्यूल भी बना सकता है, अदर कंपाउंड्स भी बना सकता है, तब जा कर के ये जो है एग्जिस्टेंस में आता है। तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 and more than 2 एटम्स जो होते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स की? ग्रुप ऑफ 2 and more than 2 atoms. Group of 2 or more than 2 atoms in which they are chemically bonded, in which they are केमिकली बॉन्डेड, जिसमें वो रासायनिक रूप से जो है बंधे हुए रहते हैं, क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ 2 and more than 2 एटम्स इन विच दे आर केमिकली बॉन्डेड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जिसके अंदर वो परमाणु आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा एक दूसरे से बने हुए रहते हैं, क्या कहलाता है? अणु के नाम से जो जाना जाता है, अणु कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, H2O वाटर जल का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जो है केमिकली बॉन्डेड है एक दूसरे से। इसके अलावा जो है H2 की बात करें, H2 मॉलिक्यूल है न कि एटम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर के इसको जो है मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। O2 की बात करें, ऑक्सीजन, O3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से जो है H2SO4, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और इस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स, यानी जो किंग ऑफ एसिड्स होता है, गंधक का तेजाब जो होता है। तो ये सब जो है क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? प्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। तो यानी इसके ऊपर एक लाइन अपन लिख देते हैं, मॉलिक्यूल जो होता है इट हैज एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी इट हैज प्री एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका नेचर में एग्जिस्टेंस है, इनको अपन देख सकते हैं, इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है ना। वाटर है, वाटर को अपन देख सकते हैं, इसको टेस्ट भी करते हैं। हाइड्रोजन गैस, इसको अपन जो है देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑक्सीजन को अपन देख नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन को फील कर सकते हैं, इसकी कमी या अधिकता यानी एक्सेस और इनकी जो है डिक्रीजिंग
एन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उसको भी अपन जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं, और ओजोन को भी अपन जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। H2SO4 को अपन लेबोरेटरीज के अंदर देख सकते हैं। एसिड्स को जो है अपन डेली यूज में जो है इसको जो है लेबोरेटरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो घरों में भी जो है इन एसिड्स का बहुत सी जगह पर यूज होता है, तो वहाँ पर अपन इनको देख सकते हैं। तो देखो मेन बात एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन देखें तो क्या आती है, एटम्स का जो है प्री एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का जो है प्री एग्जिस्टेंस कहाँ है, पॉसिबल है, किसमें, नेचर के अंदर, ठीक है। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को जो है लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नमस्कार।